Hello everyone. So finally the first session of ninth class is here. As I said in the previous session कि मैं एक या दो दिन में नाइन्थ का सेशन लाऊंगा जो कि अब काफी इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए नाइन्थ क्लास के लिए जिनका 6 मार्च को एग्जाम है। तो इसमें मैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से आप लोगों के लिए निकाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे खासी वेटेज रखते हैं और वो सिर्फ 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस है। ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, अच्छे से सॉल्विंग करेंगे, अप्रोच देखेंगे कि एग्जाम में हम लोगों ने कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलो हम अपना फर्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। नाइन्थ क्लास के लिए अटेंटिव रहना है, अच्छे से सॉल्विंग करनी है, मेरे साथ तो सॉल्विंग करनी है, बाद में मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना भी है कि आप लोगों ने कैसे सॉल्विंग करी है। कोई अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हुई किसी चीज में तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना भी एंड में। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मैं थोड़ा साइड में कर देता हूं इसे अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही हो। ये रहा, ये हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, अच्छा ये ऐसे क्वेश्चन ना देख के बच्चे पैनिक कर जाते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करें, इसमें कैसी अप्रोच लगाएं, कैसे क्या करना है। तो पैनिक नहीं करना है, हम लोगों ने इफेक्टिवली सॉल्विंग करनी है और लेस टाइम लगा के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही हमारा क्या कह रहा है, देखो अभी मेरे को ना इस क्वेश्चन में ज्यादा डिफिकल्टी लेवल थी। देखो करना क्या है, नॉर्मल सा ये x है, ठीक है, इसकी पावर दी हुई है a ब्रैकेट में b माइनस सी। मेरे को नहीं पता भी क्या करना है, मैं नॉर्मल से मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। a के अंदर मल्टीप्लाई करी, ये हो गया ab, माइनस a के अंदर मल्टीप्लाई करी इससे तो ये हो गया ac, डिवाइडेड बाय x टू द पावर b, b के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा ये a। अब देखो ये b a a b दोनों सेम ही चीज है, अब मैं कैसे भी करूं वो बात एक ही होती, ठीक है। माइनस ऑफ bc डिवाइडेड बाय x टू द पावर b। अभी देखो होल का ब्रैकेट है c, ठीक है, x टू द पावर b। नॉर्मली सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई करो, x टू द पावर bc हो गया, नीचे हो गया x टू द पावर ac। अब देखो यहां पे है इंपॉर्टेंट चीज, इतना तो आप लोग कर लोगे तो बहुत इजी सा स्टेप है। अब आप लोगों को याद होनी चाहिए प्रॉपर्टी की, कौन सी प्रॉपर्टीज हमने इसमें यूज करनी है। प्रॉपर्टीज लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जो इसमें प्रॉपर्टी यूज होंगी। देखो क्या होता है इसमें, x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n। अगर ये डिवाइड करना हमने x टू द पावर p डिवाइडेड बाय x टू द पावर q। इसे थोड़ा सा सॉल्व करके लिखते हैं, इसे कैसे करेंगे हम, इसे मैं लिख सकता हूं x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n इनटू x टू द पावर q बाय x टू द पावर p। क्या करना है हमने इसमें, सिर्फ रेसिप्रोकल कर देगा। अभी देखो यहाँ पे डिवाइड का साइन है, मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दी तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, उसका रेसिप्रोकल कर दिया। नॉर्मल सी आइडेंटिटी लगाओ यहाँ पे जरा, x टू द पावर a b माइनस ए सी, ठीक है, ये ए सी है, ठीक है। अब देखो यहां पे एज इट इज, यहां पे भी सेम रहेगा, इसे ए भी लिखू बी ए लिखू, बात एक ही है, इसमें कंफ्यूज मत होना। माइनस ऑफ बी सी, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये हो गया मेरा एक्स टू द पावर ए सी डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर, नीचे आ गया मेरा बी सी, ठीक है, इतना हुआ। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैं इसमें यूज करूंगा वो मेरी क्या होगी कि अगर x टू द पावर m है डिवाइडेड बाय x टू द पावर n है तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, x टू द पावर m माइनस n। कि अगर मेरा बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, पावर अलग अलग है, तो मैं क्या कर सकता हूं, पावर को माइनस कर सकता हूं। अब देखो क्या होगा इसमें, x टू द पावर ab माइनस ऑफ ac ब्रैकेट लगा दो, माइनस का साइन लगा, माइनस का साइन जब भी लगेगा उसके बाद हमेशा ब्रैकेट लगाना वरना मिस्टेक करोगे। ध्यान रखना कि जब भी आप लोग माइनस का साइन लगा रहे हो तो उसके बाद ब्रैकेट कंपलसरी है, अगर ब्रैकेट के अंदर हमारे दो या दो से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, ठीक है। माइनस का साइन लगाया, ये आ जाएगा ए बी माइनस ऑफ बी सी, एज इट इज सेम काम इसमें करेंगे। मल्टीप्लाई का साइन होता है डॉट, आप लोगों को पता होगा, एक्स टू द पावर ए सी माइनस ऑफ बी सी। अब देखो यहां पे मैंने, एक सेकेंड में ये इधर देखना जरा, ये हो गया मेरा BC। अब देखो मैंने यहां पे माइनस लगाया बट ब्रैकेट नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक नंबर था, मतलब पावर में सिर्फ एक ही डिजिट थी, तो मैंने नॉर्मल सा वो डिजिट एज इट कर दी। बट यहां पे मेरे पास क्या था, यहाँ पे दो डिजिट्स थी, तो इसलिए मैंने बाहर ब्रैकेट भी लगाया। करो इसे जरा नॉर्मल सी कैलकुलेशन। अब तो ये AB माइनस ऑफ AC, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी, माइनस प्लस होता है, माइनस ऑफ AB, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा मेरा प्लस का BC, ठीक है, डॉट ये एज इट इज रहने दो, AC माइनस BC। अब यहां पे देखो जरा क्या क्या कट रहा है, यहां पे कुछ कटेगा, AB से
ए बी कटेगा, प्लस का ए बी से माइनस का ए बी कैंसिल आउट हो गया। नीचे मेरा क्या आया, एक्स टू द पावर माइनस का ए सी प्लस का बी सी, ठीक है। और यहां पे है मेरा एक्स टू द पावर ए सी माइनस ऑफ बी सी। अब देखो इतना सॉल्व हो गया, मैंने क्या करना है, मेरे को यहां से साफ दिख रहा है कि मेरे पास यहाँ पे माइनस का ए सी है, यहाँ प्लस का ए सी है, यहाँ प्लस का बी सी है, माइनस का बी सी है। कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊं जो ये मेरा कैंसिल आउट होके बना जाए। देखो कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, इसमें प्रॉपर्टी यूज हुई है कि अगर मेरा बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो पावर ऐड करते हैं इसमें जरा। बेस मेरा एक्स हो गया, पावर मैंने ऐड करनी है माइनस का ए सी प्लस का बी सी प्लस का ए सी माइनस का बी सी। कैंसिल आउट करो जरा, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस के एसी से प्लस का एसी कैंसिल आउट हो गया, प्लस के बीसी से माइनस का बीसी कैंसिल आउट हो गया। पावर में कितना आया, एक्स की पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। बच्चों ये क्वेश्चन 3 नंबर का है, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो 3 प्रॉपर्टीज लगी है इसमें, ये रही 3 प्रॉपर्टीज, इसलिए क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छे से करना इसे। देखो हमने कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया, तो मैं बस बता रहा हूं तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा, बट आप लोग इसमें ऐसे ही अप्रोच करना है। ये क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आप लोग पेपर उठा के देखना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो अच्छे से ये करना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समझ आ गया ना। बाकी अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता भी देना। देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। देखो फिर से वही मैंने अभी बताया था कि मैं जब भी डिनोमिनेटर में रूट देखूंगा तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले रेशनलाइजेशन करते हैं जरा। रेशनलाइजेशन देखो, √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 3√2 माइनस 2√3। देखो ऐसे क्वेश्चंस क्या करते हैं, ये क्वेश्चन होते इजी है, बट जब हम इन्हें अटेम्प्ट करते हैं, जब इन्हें कैलकुलेट करते हैं ना, तो कितनी बार होता है कि मिस्टेक हो जाती है। तो बस वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। करो जरा इसे सॉल्व। ये है, मेरे को नहीं पता, देखो मेरे से ए और बी की वैल्यू पूछी है, ए बी की वैल्यू, मैं तो इसे रेशनलाइजेशन करके सॉल्व करता हूं, अपने आप वैल्यू हो जाएगी। करो जरा इसे रेशनलाइज। 3√2 अभी बताया था रेशनलाइजेशन में क्या हो जाता है, अपोजिट साइन लगा देते हैं। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 3√2 प्लस 2√3। ठीक है भाई, इसे आगे बढ़ाते हैं स्टेप को। देखो ऊपर क्या बन रहा है, आप लोगों ने क्या करना है, इसे करो √2, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, इस वजह से ऐसे करा रहा हूं। ये हो जाएगा 3√2, यहां पे जाए प्लस लगा लो जरा, 3√2 प्लस 2√3। एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन लगाओ, एक बार √3 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, 3√2 प्लस 2√3। ठीक है भाई, जो इक्वल टू में चल रहा है वो हम एंड में लिखेंगे, आंसर एज इट इज आ जाएगा। अब देखो नीचे फिर से वही आइडेंटिटी बन रही है, a माइनस बी ए प्लस बी। अभी मैंने बताया कि अगर नीचे आप लोगों की वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी नहीं बन रही, इसका मतलब आप लोगों ने कहीं गलती करी क्वेश्चन में, तो ये हमेशा बननी चाहिए, ध्यान रखना। नीचे देखो 3√2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, करते हैं सॉल्व जरा। √2 इंटू 3√2, अब देखो कैसे करेंगे। √2 ये है मेरा √2, इसकी मल्टीप्लाई पहले मैं करूंगा √2 की, कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2 हो जाता है 2, तो 3 इंटू 2। ठीक है, अब फिर मेरे को क्या करना है, प्लस का साइन लगाया, √2 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। अब देखो रूट वाले नंबरों की मल्टीप्लाई एक साथ होती है, तो √2 इंटू √3 क्या हो जाता है, √6। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 2√6। एक ये 2 है और ये √3 इंटू √2 √6। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, प्लस का साइन लगाया, √3 की मल्टीप्लाई करी इसके साथ, तो ये हो जाएगा 3√6। अभी हमने देखा √3 इंटू √2 3√6 हो गया। ठीक है, प्लस √3 की मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो ये भी हो जाएगा मेरा 2 इंटू 3। आ जाओ फिर, ये इंपॉर्टेंट था, ये न्यूमरेटर ही थोड़ा सा ऐसा लग रहा है भयानक सा, है ना, यही सॉल्व करना इंपॉर्टेंट था। नीचे आ जाओ जरा, अब ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा 9 इंटू √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। ठीक है भाई, माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 3 2 6 प्लस 2√6 प्लस 3√6 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 9 2 18 माइनस ऑफ 4 3 12। आगे देखो क्या बन रहा है, 6 प्लस 6 क्या हो जाएगा 12,
2√6 प्लस 3√6 क्या हो जाएगा, प्लस का 5√6 डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। अब इसे आप लोग अलग अलग करके लिख लो, 12/6 प्लस 5 ऑफ रूट बाय 6 कैंसिल आउट करो, ये हो गया 2 प्लस ये हो गया 5√6/6। ये आप लोगों का यहाँ पे है आंसर। अब देखो जरा इसमें मैच करते हैं, मेरा ये आंसर है, रेशनलाइजेशन करी हुई मैंने, कुछ नहीं करा, मैच करता हूं जरा, इधर देखो, यहाँ पे देखो, यह है मेरा 2 प्लस 5√6/6, ठीक है। अच्छा इक्वल टू किसके है, यहाँ पे दिया हुआ है a माइनस बी √6। देखो भाई आंसर मैच कर गया। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है मेरी 2, और भाई मेरी b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 5/6। आ गया आंसर। a की वैल्यू क्या है मेरी 2 और b की वैल्यू है 5/6। ये आप लोगों को आंसर है, ऐसे करना है। ये भी देखो लेंथी सा क्वेश्चन जा रहा है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऐसे हो जाएगा, नॉर्मली सॉल्व करना है, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ x की वैल्यू दी हुई है √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2, y की वैल्यू उसका जस्ट रेसिप्रोकल दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस y² प्लस xy। अच्छा देखो अभी हमने देखा कि जब भी हमने रूट मिलता है ना डेनोमिनेटर में, जब भी रूट होता है तो हमने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप होता है भाई, जब भी डेनोमिनेटर में रूट हो उसे रेशनलाइज कर दो। ये हमारा रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो पहले हम x का लेते हैं जरा, ये √3 यहाँ पे है प्लस √2। रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई किया, जो डेनोमिनेटर में होता है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में अपोजिट साइन लगाया मैंने, यहाँ पे नॉर्मल सा क्या किया, मल्टीप्लाई करेंगे। चलो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर देखो क्या बन रहा है, a माइनस बी इंटू a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे देखो क्या बन रहा है, a प्लस बी a माइनस बी। अब देखो नीचे मेरा बन रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो कि होता है a² माइनस b²। बट ध्यान रखना कि अगर किसी का नीचे ये आइडेंटिटी नहीं बन रही ना, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो इसका मतलब है कि उसने क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक करी है, तो नीचे हमेशा आइडेंटिटी बनती है। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस ऑफ √2 का स्क्वायर, ठीक है। इसे आगे सॉल्व करो, ऊपर देखो क्या बन रहा है, ये यहाँ पे है √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू a इंटू b, ठीक है, डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 3 माइनस √2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 2। एज इट इज ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 2, √3 इंटू √2 क्या हो जाता है √6 डिवाइडेड बाय 3 में से 1 गया, सॉरी 3 में से 2 गया, क्या आया 1। तो हमारे देखो x की वैल्यू क्या आई है, हमारी x की वैल्यू आई है 5 माइनस 2√6। अच्छा अब देखो मैंने x की वैल्यू निकाल दी, आपको मेरे से बोलेगा कि मैं y की वैल्यू निकालूं, नहीं निकालूंगा भाई। y की वैल्यू क्यों निकालनी है, y का मेरे को दिया है क्या, √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2, जस्ट रेसिप्रोकल है x का। तो मैंने क्या करना है भाई, यहाँ पे मैंने y लिखा, सिमिलरली लिख दिया, तो ये लिख दिया मेरा हो जाएगा 5 प्लस 2√6, ये हो गई मेरी y की वैल्यू। अच्छा अब मैं ये वैल्यूज पुट करने से पहले एक चीज बताता हूँ, आप लोगों ने क्या करना है, टाइम बचाना है। सबसे पहले आप लोग x y निकालो। अच्छा देखो x इंटू वाई मेरा होगा क्या, यहां पे बता देता हूं, x इंटू वाई मेरा क्या होगा, x क्या है मेरा a माइनस बी, y क्या है a प्लस बी। फिर से देखो आइडेंटिटी बन रही है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या हो जाता है a² माइनस b²। तो लगाओ जरा 5 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2√6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 माइनस 2√6 का मैं होल स्क्वायर करूंगा तो देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू √6 का स्क्वायर क्या होता है 6, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 24 विच इज इक्वल्स टू 1। तो देखो x y की वैल्यू मेरे को यहां मिल गई 1। अब मैं x स्क्वायर लगाता हूं, चलो x स्क्वायर देखा, x स्क्वायर लगाओ जरा, इसमें क्या बनेगा, ये बन जाएगा मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही लगा देता हूं मैं, ये हो गया मेरा x का स्क्वायर, ये मेरा y का स्क्वायर, और इन दोनों के स्क्वायर को प्लस करना है। लगाओ जरा ऊपर वाले में आइडेंटिटी, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर विच इज 25, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 2√6 का स्क्वायर, अभी हमने देखा 2√6 का स्क्वायर क्या होता है 24, तो ये हो गया मेरा 24 माइनस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू 5 10, 10 2 जा 20, तो ये हो जाएगा मेरा 20√6। एज इट इज मैं अगर y का स्क्वायर यहां पे कर देता हूं, मैं यहां पे डायरेक्टली कर रहा हूं y का स्क्वायर विच इज a² मतलब 25, ठीक है, b² मतलब 24 प्लस 2 इंटू a इंटू बी विच इज इक्वल टू 20√6।
ये आ गया। अब देखो जरा, माइनस का 20√6 और प्लस का 20√6 कैंसिल आउट हो गए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में देखो 25 प्लस 24 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, ये 49 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 49। और प्लस में क्या था, एक्स स्क्वायर ये है मेरा, वाई स्क्वायर ये भी मेरा 49 है, और प्लस का एक्स वाई, और एक्स वाई की वैल्यू क्या आई थी हमारी, ये आई थी 1 प्लस 1। तो 49 प्लस 49 98, 98 प्लस 1 कितना आया 99। तो ये है हमारा आंसर, क्या आया 99, 99 इज अवर आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखता है। फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ए बी देखो, ए बी क्या है मेरी, एक लाइन सेगमेंट है, वेयर पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ए बी। पी एंड क्यू के अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट पॉइंट्स हैं साइड के, किस साइड के, ए बी के, ठीक है। सच दैट ईच ऑफ देम इज अ इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब इस लाइन से जितना दूर P है उतना ही दूर QB है, ठीक है। ठीक है, ए एंड बी शो दैट द लाइन PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। हमें शो करना है कि जो लाइन PQ है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB की, मतलब ये परपेंडिकुलर बांटते भी हैं, ये आपस में, ये लाइन क्या कर रही है, इन्हें परपेंडिकुलर डिवाइड भी कर रही है, और आपस में ये भी इक्वल दिखाना है हम दोनों को। देखो पहले मैं लिख देता हूं, यहां पे प्रूफ क्या करना है हम लोगों ने, टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है कि AC जो है इक्वल है BC के, ठीक है। AC मेरे को इक्वल दिखाना है BC के, और क्या दिखाना है, और मेरे को दिखाना है परपेंडिकुलर दिखाना है। इसका मतलब है कि एंगल ACP, एंगल ACP इक्वल होगा कितना 90 डिग्री, और ये इक्वल होगा एंगल PCBA, ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये है मेरा प्रूफ। ध्यान से देखना, इसमें आप लोगों को कितने क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें प्रूफ ऑलरेडी दिया रहता है कि क्या प्रूफ करना है, बट इसमें हम लोगों ने प्रूफ भी निकालना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलो आगे इसे कैसे कंटिन्यू करेंगे। मैं इसमें कौन सा ट्राइंगल लूं जो मेरा इजी रहे। सबसे पहले मैंने क्या करना होगा, मेरे को कुछ इसमें इक्वल टू चाहिए, मतलब हमने वही कॉन्ग्रुएंसी वाला सेटअप करना है इसमें। देखो पहले कौन कौन से ट्राइंगल्स में आते हैं, हम आते हैं पहले इन ट्राइंगल PAQ, इन ट्राइंगल PAQ एंड ट्राइंगल PBQ, ट्राइंगल PBQ। चलो इस ट्राइंगल में देखो क्या क्या है, देखो जरा, PA किसके इक्वल है, PB के। यहां भी देख लो, यहां भी दिखता है ये, PA किसके इक्वल है, PB के। PA इज इक्वल्स टू PB। पार्ट क्या होगा इसका भाई, गिवन। क्या रीजन है इसका कि गिवन दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो जरा, AQ किसके इक्वल है, BQ के। AQ इज इक्वल्स टू BQ, ये भी क्या है मेरा गिवन है। नेक्स्ट अच्छा एक चीज इसमें देखो कॉमन है, PQ लाइन दोनों में कॉमन है, इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, PAQ में भी और PBQ में भी एक कॉमन आ रही है। तो PQ इज इक्वल्स टू PQ, ये क्या हो जाएगी कॉमन। तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा भाई इसमें लगेगा SSS, साइड के क्राइटेरिया से ट्राइंगल कौन सा है, PAQ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल PBQ के, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब मैं CPCT से इसमें क्या दिखा सकता हूं, मैं दिखा सकता हूं कि मेरा जो एंगल है APQ, एंगल APQ इक्वल होगा किसके, एंगल BAQ के, ठीक है भाई मैंने ये दिखा दिया BAQ के, ये दो दिखा दिया मैंने, APQ और BAQ, सॉरी BPQ, यहां पे देख लो जरा, ये दो मैंने आपस में इक्वल दिखा दिया। अब इन दो का काम क्या है देखते हैं जरा। अब मैंने करना है, एक स्लाइड ऐड कर लेता हूं मैं इसमें, देखो जरा, इसमें था मेरा ऊपर वाला ट्राइंगल दिखाता हूं मैं। ऊपर वाला ट्राइंगल था कुछ ऐसा, ये था मेरा P, यहां पे था A, ये था B, और यहां पे क्या था, ये है मेरा पॉइंट C, ठीक है, ये है C। और ये दो एंगल आपस में क्या आ गए थे, इक्वल आ गए थे, किससे, बाय CPCT से। देखो जरा इसमें क्या होगा, इसमें मैंने लेना है इन ट्राइंगल PAC एंड ट्राइंगल PBC,
पीबीसी। अब इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे, देखो ये साइड्स इक्वल थी, आप लोगों को पता होगा, ध्यान से देखना जरा, ठीक है। एक तो पहले ये ले लो, पी ए इज इक्वल्स टू पीबी, जो कि क्या है मेरा, ये था हमारे गिवन वाला पार्ट, ठीक है। देखो पीसी पीसी दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, पीसी इज इक्वल्स टू पीसी, ये क्या है, ये है कॉमन लाइन, ठीक है भाई, ये कॉमन हो गई। और मैंने पीछे अभी दिखाया कि मेरा जो है ए पी सी इज इक्वल है किसके, बीपी सी के। अब वो चाहे तो मैंने उसमें दिखाया था ए पी क्यू, भाई ये वाला डिस्टेंस और नीचे वाला जो सी क्यू का डिस्टेंस था वो तो इक्वल ही था ना। अब मैं चाहे ए पी सी दिखाऊं या ए पी क्यू दिखाऊं, बात एक ही है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, इसे मैं यहाँ पे नाम दे देता हूं, चलो यहाँ पे इक्वेशन डाल देते हैं। ये मेरा किससे आया था, ये आया था मेरा बाय सीपी, ये क्या था हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और इसे नाम दे दो, इस इक्वेशन को 1 नाम दे दो, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं जरा, यहाँ पे क्या था हमारा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया थ्रू इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमें ये मिला, ठीक है। अच्छा ये दोनों ट्राइंगल मैंने क्या कर दिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। अच्छा किससे हुए हैं ये हुए हैं एस ए एस से, साइड एंगल साइड से, ये दो ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, ठीक है भाई। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो मैं लिख सकता हूं कि ट्राइंगल पी ए सी मेरा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, ट्राइंगल पी बी सी से। अब देखो दोनों ट्राइंगल्स एक और बार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए मैंने। अब इसमें क्या लेते हैं हम, इसमें ले लेते हैं हम एंगल ए सी पी, किसके इक्वल होगा, ट्राइंगल बी सी पी के, ट्राइंगल बी सी पी, ट्राइंगल बोल लो एंगल बोल लो, एंगल होता है वैसे, एंगल बी सी पी हो गए। अच्छा ये किसके थ्रू हुआ, ये भी हुआ है बाय सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं। अच्छा इसे इक्वेशन 2 नाम दे दो। अच्छा अब देखो मेरे ये दो क्या हो गए, एंगल आपस में इक्वल हो गए। अच्छा यही चाहिए था मेरे को, इक्वल हो गए। और एक और चीज दिखा दो, चलो इसमें एक और चीज चाहिए थी मेरे को, कि मैं क्या दिखा सकता हूं, मेरा ए सी इक्वल है बी सी के, भाई ये भी तो प्रूफ करना था ना कि ए सी जो है मेरा बी सी के आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इसमें भी दिखा दो जरा, बाय सी पी सी टी। तो एक प्रूफ तो भाई आपका यही मिल गया, ये रहा, ये भी प्रूफ करना था हमें, ठीक है। अब बचा सिर्फ एंगल वाला पार्ट। एंगल वाला पार्ट देखो इक्वेशन 2 का यूज करूंगा मैं, कि मेरा ए सी पी किसके इक्वल हो गया, बी सी पी के। इधर आ जाओ जरा, इस वाली स्लाइड में देखते हैं, इसमें देखो जरा क्या आ गया था मेरा, कि ट्राइंगल सॉरी एंगल ए सी पी और बी सी पी आपस में इक्वल आ गए थे। ए सी पी इक्वल है एंगल बी सी पी के, इक्वेशन 2 की मदद से। अच्छा अब देखो एक लाइन पे बनने वाला एंगल कितने होता है, स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा एंगल ए सी पी प्लस एंगल पी सी बी कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल ए सी पी प्लस एंगल बी सी पी is equals to 180 degree. Just because these both angles are equal, through equation 2 we can write it like angle ACP plus angle ACP, या इसे बोल दो twice of angle ACP is equals to 180 degree। हम इसे बोल सकते हैं twice of angle ACP is equals to 180 degree। 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यहीं से कैंसिल आउट कर दो, तो मेरा एंगल ACP जो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अब अगर ACP मेरा 90 डिग्री है, ACP किसके इक्वल आया था, ACP इक्वल आया था BCP के, दोनों आपस में क्या होगा 90 डिग्री। और देखो मेरे को ये प्रूफ करना था कि मेरा ACP क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। आ गया प्रूफ। तो ये ऐसे क्वेश्चन करना था, ठीक है भाई। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आना है, ये हर बार आता है, इस बार भी जरूर आएगा। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन छोड़ के मत जाना, ये शो दैट वाले, एक होता है शो दैट वाले क्वेश्चन और एक होता है ये, ठीक है। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट और शो दैट, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये अच्छे से करके जाना आप लोग, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। अच्छा देखो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे क्वेश्चन से बहुत आते हैं। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि अभिलाषा पार्टिसिपेट्स इन दिवाली मेला, कि अभिलाषा ने क्या करा, दिवाली मेले में पार्टिसिपेट किया विथ हर फ्रेंड्स, अपनी फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। फॉर द चैरिटी टू सेंटर ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, किस लिए भाई, कि हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन की एक चैरिटी थी, उसमें अभिलाषा ने अपने फ्रेंड्स के साथ क्या किया, पार्टिसिपेट किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया भाई, दे डोनेट
3600 उन्होंने कितने रुपीस डोनेट किए? 3600 उन्होंने डोनेट किए टू द सेंटर फ्रॉम द अमाउंट अर्नड इन मेला। किसमें? टू द सेंटर फ्रॉम द अमाउंट अर्नड इन मेला। तो उन्होंने मेले में से जितना भी अमाउंट इकट्ठा किया वो सब उन्होंने क्या किया? हैंडीकैप चिल्ड्रन के लिए डोनेट कर दी चैरिटी में। इफ ईच गर्ल डोनेट्स ₹150, हर एक गर्ल कितना डोनेट कर रही है भाई? 150 रुपए। और हर एक बॉय कितना डोनेट कर रहा है? 200 रुपए। ठीक है, तो हमने क्या बतानी है? हमने फॉर्म द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सबसे पहले ये करना है कि हमें 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन। अच्छा, इसे करने का कैसे तैयार करते हैं भाई? इसे इक्वेशंस कैसे रेडी करनी है, कैसे तैयार करने? देखो, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? लेट द, देखो क्या बोला है इसमें कि दे डोनेट 3600 इफ ईच गर्ल, लेट द नंबर ऑफ गर्ल डोनेट्स मनी, या डोनेट्स लिख लो, जितना मर्जी जो मर्जी लिख लो। अभी कितना है? 1, इसे x ले लो, इसे हम लेंगे x कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स डोनेट्स मनी, जितनी भी मनी उन्होंने। ऐसी सेम लेट द नंबर ऑफ बॉयज डोनेट्स, कितना उन्होंने कितना डोनेट्स किया? y। तो अब देखो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? अब उसमें दिया हुआ है कि डोनेट्स, गर्ल्स ने कितना डोनेट किया है? 150, और नंबर ऑफ गर्ल्स किससे प्रेजेंट हो रहा है? x से। तो मैं इसे लिखूंगा 150x प्लस बॉयज कितने थे? बॉयज ने कितना, हर एक बॉयज ने कितना डोनेट किया है? 200। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज का क्या है? y। तो मैं इसे लिखूंगा 200y। किसके इक्वल होगा ये? टोटल अमाउंट कितना है? 3600। ये आप लोगों की हो गई इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, ये था इसका। अब देखो जरा नेक्स्ट क्या कह रहा है? सेकेंड पार्ट इसका क्या कह रहा है? सेकेंड पार्ट पूछ रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 8, इसमें आप लोगों को x की वैल्यू दे दी, नंबर ऑफ गर्ल्स आर 8, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है भाई, ये हमारी इक्वेशन थी 150। x दिया हुआ, x से मतलब वैल्यू दी है कि नंबर ऑफ गर्ल्स दे दी, उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? 8 है, प्लस 200 ये y है, इज इक्वल टू 3600। करो जरा, ये हो जाएगा आप लोगों का 200y एज इट इज। ठीक है, 8 की इधर मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा? यहां पे कर लो, चलो 0, 8 5 से 40 का 0, 4 8 बन जाए 1200 हो रहा है। ठीक है, ये 1200 है। तो मैं इसे कैसे करूंगा? यहाँ पे लिखा मैंने 200y, यहाँ पे 3600 लिखते रहो। ये हो जाएगा मेरा 3600 माइनस ऑफ 1200 विच इज इक्वल्स टू कितना? ये हो जाएगा मेरा कुछ 2400। कैंसिल आउट करूंगा, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुए, 2 से ये कैंसिल आउट हुआ, 2 1 2 2 4। तो y की जो वैल्यू है कितनी आई? y की वैल्यू आई 12। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने थे? 12 बॉयज थे, और 8 क्या थी? गर्ल्स थी। इतना सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो फिर देखते हैं जरा 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? स्मॉल नियॉन लैंप्स आर मोस्ट वाइडली यूज्ड एज विजुअल इंडिकेटर इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। क्या कह रहे हैं कि स्मॉल नियॉन लैंप्स हैं, किसमें यूज होते हैं? ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में यूज होते हैं एंड अप्लायंसेस में यूज होता है। ड्यू टू देयर लो पावर कंजप्शन, उनकी लो पावर कंजप्शन की वजह से, लॉन्ग लाइफ की वजह से, एबिलिटी टू ऑपरेट ऑन मेंस पावर। अच्छा, ये ना कौन से क्वेश्चन होते हैं? ये होता है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। तो इसमें मेरे को लिटरली आज तक समझ नहीं आया इन पैराग्राफ का फायदा क्या होता है। इनका कोई फायदा नहीं होता। नीचे आप लोग ये जो क्वेश्चंस होते हैं यही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बट कितनी बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पैराग्राफ में कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, कितनी बार हो जाता है पैराग्राफ में भी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, बट कोई बात नहीं, देखते हैं। अच्छा, नीचे क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीचे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें ये फॉलोइंग टेबल्स को देखना है, नियॉन लैंप्स वगैरह दे रखे हैं, और इनका आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी लैंप्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। कि 700 आवर्स से ज्यादा लाइफ लाइन किसकी है? अच्छा देखो, कितने बच्चे पता है इसमें क्या गलती करते हैं? बच्चे गलती करते हैं, वो ना 700 उन्होंने यहाँ पे देखा कि 700 आ रहा है, वो इन सबको ऐड कर देंगे, बट नहीं, उसने क्या बोला? ध्यान से क्वेश्चन देखो, मोर देन, कि 700 से ज्यादा। तो 700 से 800 मतलब 700 से ज्यादा यहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो हमने जो एडिशन लेना है वो इन नंबरों को लेना है, इन नंबरों को ऐड करके हमने वैल्यूज बतानी है। चलो फिर ऐड करते हैं, कितनी? 4 2 6 6 और 8 14। तो ये हो जाएगा मेरा कितना? यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट के लिए। ठीक है, 6, एक सेकेंड ये जरा मार्कर बदल लूं। देखो इधर कितना हो जाएगा फर्स्ट वाले में? ये हो जाएगा मेरा 14, एक कैरी 7 8 6 14 एंड 4 184।
तो फर्स्ट का मेरा आंसर आ गया कितना, 184 लैंप्स बोलेंगे ना, नंबर ऑफ लैंप्स तो निकाल लेते, 184 लैंप्स। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, व्हाट इज क्लास मार्क फॉर द क्लास 500 to 600, 500 से 600, ये वाला इसका क्लास मार्क बताना है। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं भाई, इधर देखो जरा, क्लास मार्क, क्लास मार्क देखो 500 से 600 है, क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, ये हम करना होता है, हमने प्लस करो जरा इन्हें और डिवाइडेड बाय क्या कर दो, 2 कर दो। 500 प्लस 600 कितना हो जाएगा, 1100, डिवाइड बाय 2, कैंसिल आउट, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 एंड 0। तो हमारा ये क्या हो गया, क्लास मार्क। क्लास मार्क करते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये क्या होती है हमारी, ये होती है लोअर लिमिट और ये होती है अपर लिमिट। वैसे से बोलते हैं, जनरली बोलते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, कुछ भी कह लो, समेशन ही करना होता है। ठीक है, समेशन करते हमारा आंसर ये आ गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, विच इंटरवल हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड विच हैज मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ये तो देख के बिना पेन वाला क्वेश्चन है, इसमें तो बस इसमें से देख के बताना है, इंटरवल बताना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसके बाद देख लो। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा, ये है, सबसे बड़ा नंबर है मेरा 86, तो ये है मेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो आप लोगों से पूछा जाए थर्ड पार्ट में कि मैक्स फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 86, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी सबसे छोटा नंबर क्या है भाई, ये है मेरा 14, तो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी मेरी क्या हो गई, वो हो गई मेरी 14। तो बस इतना सा क्वेश्चन था, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। और देखो 3 से 4 मार्क्स कैरी करता है ये क्वेश्चन, 3 से 4 मार्क्स कैरी करता है ये क्वेश्चन। ये जो है आप लोगों के ऐसे क्वेश्चन 4 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो फिर से वही, फिर से आगे ऊपर का पैराग्राफ, इसे हम रीड नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, द एब्सिसा ऑफ द पोजीशन ई पोजीशन का हमें एब्सिसा बताना है। अच्छा, एब्सिसा आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने आपको, सपोज करो कि मैंने एक कोऑर्डिनेट दे दिया आप लोगों को, ये है मेरा एक्स और ये है मेरा वाई। तो जो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट होगा ये क्या होता है मेरा, ये होता है मेरा एब्सिसा, ये होता है एब्सिसा। और वाई क्या होता है, ये होता है ऑर्डिनेट, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ध्यान रखना बच्चों, इसमें क्वेश्चन आते हैं, एक एक 2-2 नंबर के क्वेश्चन से बनता है कि एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है। तो देखते हैं जरा, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट ई, पॉइंट ई बताओ कहां है, ये है मेरा पॉइंट ई। अच्छा, एक्स में कितना चला 10, एक्स में कितना चला मैं 10, और वाई में कितना चला हूं इसमें 3, एक्स में 10 वाई में 3। एब्सिसा कौन सा है मेरा, एक्स कोऑर्डिनेट जो कि क्या है 10, तो आंसर क्या है मेरा बी है 10। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन डी, डी पोजीशन यहां पे, ये मेरी डी पोजीशन। देखो जरा, डी में कितना चला हूं मैं, डी में कितना चला हूं भाई, एक्स में मैं चला हूं -3 और वाई में मैं चला हूं -2। और मेरे से पूछा क्या है, कोऑर्डिनेट्स पूछे। देखो इसका भी आंसर क्या है मेरा, यही आंसर है बी मेरा इसका क्या है आंसर। थर्ड आ जाओ, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 4,2। अब हमें देखना है कि 4,2 कहां पे चल रहा है, एक्स में 4 चला, वाई में 2, तो कौन सा, एक्स में 4 चला और वाई में कितना 2, तो कौन सा पॉइंट है मेरा ए। तो थर्ड का मेरा आंसर क्या है, थर्ड का आंसर है मेरा ए। आ जाओ जरा फोर्थ में। अच्छा, यहां पे मैं आंसर डाल देता हूं, इसका आंसर है बी, इसका भी आंसर है बी, और इसका क्या है, इसका तो हमारा है ए पॉइंट था जो कि हमारा डी। ठीक है, फोर्थ में आ जाओ। फोर्थ क्या कह रहा है भाई, इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट सी लाई, कौन से क्वाड्रेंट में सी पॉइंट लाई कर रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये वाला कौन सा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सी किस में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ किसका है, ये है हमारा, ये इस वाले का भी डी था। ठीक है, तो ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आ जाओ जरा फिफ्थ में। फिफ्थ में क्या कह रहा है, फिफ्थ में पूछ रहा है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ई फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस ये होता है मेरा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है किसका, ई पॉइंट का। ई पॉइंट मेरा ये था,
ई पॉइंट में भाई देख लो कितना चला, ये होता है मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। वाई के लिए पूछा तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स के लिए पूछा होता तो ये वाला था मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वाई के लिए पूछा तो देखो ई पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स में कितना चला है 10 यूनिट्स, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 10 यूनिट्स। तो यहां पे लिख दो जरा 10 यूनिट्स, ठीक है। ये है मेरा ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया। जरा यहां से आप लोगों के 5 मार्क्स बन गए, इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाओ जरा, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही इक्वेशन वाला क्वेश्चन आ गया, 2 वेरिएबल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे, कैसे करेंगे इसे। क्वेश्चन रीड करो। राहुल डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट, भाई राहुल ने चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दी अपने बर्थडे पे, आप लोग कब कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, ही गेव 5 चॉकलेट्स टू ईच चाइल्ड, उसने क्या किया है, ही गेव 5 चॉकलेट्स, उसने 5 चॉकलेट्स दिया हर एक बच्चे को, एंड 20 चॉकलेट्स टू एडल्ट्स। ये तो बहुत लापरवाह बच्चा है, ये तो छोटे छोटे बच्चों को 5 चॉकलेट्स दे रहा है, बड़े एडल्ट्स लोगों को 20 दे रहा है, ठीक है। ये तो डेमोक्रेसी वाली बात नहीं है, मैं इंडिया में नहीं रहता, इसका मतलब ये। इफ द नंबर ऑफ चॉकलेट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, लिखो जरा इसे, नंबर ऑफ चॉकलेट्स, ये हमारे काम की चीज है ना, चॉकलेट्स तो हमेशा काम की चीज होती हैं। नंबर ऑफ चॉकलेट्स किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स से, ठीक है। टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स कितनी है, टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स, टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स कितनी है भाई, टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स, ये है मेरी y, ठीक है। देखो जरा क्या कह रहा है, राइट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब देखो फॉर्म बनाने में कैसे बनाएंगे। अच्छा, नंबर ऑफ चॉकलेट, देखो उसने क्या किया है, 5 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट की है ईच चाइल्ड में, तो मैं इसे क्या कर रहा हूं, इसे मैंने लिख दिया 5x, ठीक है। अच्छा, ये नंबर ऑफ चॉकलेट रिप्रेजेंटेड बाय x, हाँ ठीक है, 5x। अच्छा, प्लस करूंगा मैं, क्या प्लस करूंगा, एंड 20 चॉकलेट्स टू एडल्ट्स, 20 चॉकलेट उसने किसे दिए, एडल्ट्स को। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितना है, y। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ जरा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये है मेरा फर्स्ट पार्ट। सेकंड देखो, सेकंड में क्या कह रहा है, इफ शी, और देखो क्वेश्चन में मिस्टेक देख रहे हो, इफ शी, इन्होंने तो राहुल को राहुलिया बना दिया, शी थोड़ी होता है भाई, राहुल तो लड़का होगा ना, ही होगा। इफ ही डिस्ट्रीब्यूटेड 145 चॉकलेट्स इन टोटल, अब मेरे को देखो y की वैल्यू दे दी उसने, कितनी दे दी 145, इक्वेशन में पुट कर दो, 5x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 145, करो जरा इसे, 5x इज इक्वल्स टू 145 माइनस ऑफ 20 विच इज इक्वल्स टू 5x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20 माइनस करूंगा मैं 125, डिवाइड कर दो जरा, x से काटो इसे, 125 बाय 5 कैंसिल आउट, 5 2 10, 5 25, x की वैल्यू क्या आ गई भाई, वो आ गई 25। यही पूछा था हमसे कि फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, के चिल्ड्रन कितने हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 25। वैसे ही नंबर ऑफ चॉकलेट्स, अच्छा ये नंबर ऑफ चॉकलेट्स फिर चिल्ड्रंस में कितने डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो है, ध्यान रखना, नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन चिल्ड्रन वो है x, ठीक है। ऐसे ही करना है। 9th क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आप लोगों से x की वैल्यू निकलवा लेता है, डायग्राम बना के दे देगा। चलो देखते हैं इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले इसमें देखो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैं क्या कर रहा हूं, हल्की सी कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें, ठीक है। ये कर दिया, इस एंगल को नाम दे दिया मैंने 1, इसे नाम दे दिया 2, तो आप लोग पहले यहाँ पे दिखा देना, और यहाँ पे भी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करो। ये मैंने नाम दे दिया इसे यहाँ पे g, और इसे नाम दे देते हैं h, ठीक है, कुछ भी नाम दे दो, g h s t, कोई भी नाम दे दो, ठीक है। अच्छा जरा अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या कह रहा है भाई, देखो जरा इसमें पुट कर दिया। अच्छा यहाँ पे दिखा देना कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है, ये x के इक्वल है, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे इसका भी नाम दे देते हैं कुछ, इसे भी सजेस्ट कर दें, इसे नाम दे देता हूं मैं यहाँ पे 3, और इसे दे देता हूं 4, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना है 35 डिग्री, ये है मेरा 35 डिग्री। चलो इतना ये हो गया, अब आगे हम इसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बट आप लोग लिख लेना भाई, कंस्ट्रक्शन में आप लोग पूरी लाइन लिखना। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे कि B पैरेलल किसकी हो जाएगी, सॉरी BH, हमें H लेना है, BH
बी एच किसके पैरेलल हो जाएगा, एल एम के, एज इट इज कि ए जी किसके पैरेलल हो जाएगा, ए जी पैरेलल हो जाएगा पी क्यू के। ठीक है भाई, ए जी वैसे ओजी के पैरेलल हो जाएगा, ओजी है नहीं यहाँ पे। ठीक है, ए जी ओजी सुना होगा आप लोगों ने। चलो ए जी किसके पैरेलल हो गया, पी क्यू के। अब देखते हैं। अच्छा इधर देखो कि दो हमारी लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, और ये क्या जा रहा है हमारा ट्रांसवर्सल। वैसे इधर ये दिखा देता हूँ, यहाँ पे ट्रांसवर्सल इजी रहेगा। अच्छा देखो ये कितने डिग्री का एंगल है, ये है मेरा 10, तो ये वाला एंगल ये अगर 10 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। तो अगर ये 10 है तो मेरा एंगल 1 कितना हो जाएगा, 10। तो यहां से मेरे को मिल गया एंगल 1 इज इक्वल्स टू 10 डिग्री। इसे आप लोग क्या बोलोगे, ये हो जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में AIA भी बोलते हैं, AIA ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। अच्छा एंगल 1 मिल गया, मेरे को एंगल 2 और चाहिए। अच्छा एंगल 2 कैसे मिलेगा, इधर देखो जरा, ये मेरा 15 डिग्री है, ये मेरा क्या है, ये है मेरा 15 डिग्री, और ये जो एंगल 4 है ये आपस में क्या है, एज इट इज ये भी क्या है, ऑल्टरनेट है। तो मेरा जो एंगल 4 है वो किसके इक्वल हो गया, वो भी क्या हो गया मेरा 15 डिग्री। एंगल 1 मिल गया, एंगल 4 मिल गया। अच्छा अब आप लोगों को एक चीज पता है कि मेरा जो है एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू कितना है, 35 डिग्री। करो जरा 4 की वैल्यू पुट करो, एंगल 3 एंगल 4 कितना है 15, तो प्लस का 4 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का एंगल 4, और माइनस का मतलब 15, तो ये हो जाएगा मेरा 35 माइनस 15 विच इज इक्वल्स टू कितना 20 डिग्री। ठीक है भाई, तो एंगल 3 क्या आया, ये आ गया मेरा 20 डिग्री। ठीक है, एंगल 3 मिल गया, एंगल 3 मिल गया। एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो जरा एंगल 3 अगर 20 है तो एंगल 2 कितना होगा, एंगल 2 भी कितना होगा, वो होगा 20। ठीक है, देखो अभी तक एंगल 2 मिल गया, एंगल 1 मिल गया, दोनों को ऐड कर दो और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30। तो x की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 30 डिग्री। ये आप लोगों का आंसर ऐसे करना था। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, बट ये कंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना, अच्छे से स्टेप लिखना, वरना स्टेप्स के भी मार्क्स कट जाते हैं। अच्छे से कंस्ट्रक्शन लिखना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लो भाई, हेरोन्स फॉर्मूला भी आ गया। हेरोन्स फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन 5 नंबर का हर बार आता है, हर साल आता है, हर पेपर में आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो मिस करना ही नहीं हम लोगों ने। अच्छा सबसे पहले हेरोन्स फॉर्मूला, जब भी हेरोन्स फॉर्मूला का क्वेश्चन आए सबसे पहले उसकी क्या लिखो, फॉर्मूला लिख दो। एक ही फॉर्मूला है बेचारे छोटे से चैप्टर में। देखो जरा हेरोन्स फॉर्मूला किससे, एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो कि हमारा पेरीमीटर होता है। एस को पहले हम निकालते हैं a प्लस बी प्लस सी बाय 2। पहले तो ये निकलता है, पहले क्या निकलता है, एस निकलता है। ठीक है, फिर हमने जो एरिया निकालना पड़ता है, एरिया कैसे निकलता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये होता है। अब देखो जरा आगे, पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एस निकाल लेते हैं। पहले बड़े वाले ट्रायंगल के लिए आते हैं। बड़ा वाला ट्रायंगल देखो जरा क्या है, 122 120 और 22। ठीक है, तो मैंने ए ले लिया कितना 122 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है वो, 122 मीटर। बी ले लिया 120 मीटर, और सी ले लिया मैंने कितना, सी लिया है मैंने 22 मीटर। ठीक है, अच्छा यहीं पे तुम लोग एस निकाल लो, पहले एस निकाल लेते हैं। एस कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 120 प्लस 122 कितना हो जाएगा, 222 हो जाएगा। ऐड कर दो डायरेक्ट। ठीक है, और इसमें ऐड करना है 22 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा भाई। करो जरा इसे, ऐड करते हैं, कितना बनेगा ये बनेगा यहाँ पे 4 और यहाँ बनेगा 6, 264 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल आउट कर दो, 2 1 जा 2, 2 3 6 इन 2,
ये हो गया भाई, ठीक है। आ जाओ जरा, रूट अंडर एस की वैल्यू पुट करी 132, एस माइनस ए यही निकाल लो, एस माइनस ए 132 माइनस 122 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 10 इंटू, करो जरा 132 माइनस 120 कितना हो जाएगा 12 इंटू 132 माइनस 22 110। अच्छा अब देखो रूट से बाहर क्या क्या जाएगा, रूट से बाहर क्या क्या आएगा भाई, एक तो ये हो गया मेरा कितना 100, कर लो जरा इनकी मल्टीप्लाई आपस में, ये हो जाएगा 132 इंटू 1100 किससे मल्टीप्लाई करी, इधर आ जाएगा 12। आगे इसे क्या करना है, यहाँ पे मेरा है 132 इंटू 1100 इंटू 12। अब देखो जो थोड़ा सा तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे, इसे मैं लिख सकता हूं 11 इंटू 12, ठीक है। इसे क्या लिख सकता हूं मैं 11 इंटू 10 इंटू 10 जो कि हो जाएगा मेरा 1100। इधर देखो जरा, इधर ये एज इट इज लिख दो 12। अब देखो ब्रैकेट से स्क्वायर, इससे रूट से बाहर में क्या क्या ले सकता हूं, दो 12 है, दो में से एक 12 आ जाएगा, एक मैंने ले लिया 12, ठीक है। दो 11 है, एक 11 बाहर आ जाएगा, और दो मेरे पास क्या है 10 है, तो एक 10 बाहर आ जाएगा, ठीक है। रूट सॉल्व हो जाएगा इजीली। अब में ये हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 1320। तो यहां पे मैं लिख देता हूं बिग ट्राइंगल, बिग ट्राइंगल। तो बिग ट्राइंगल का एरिया आप लोगों को मिल गया कितना, कितना मिल गया 1320 मीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखना भाई, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर। अच्छा अभी ये किसका है, ये है बड़े वाले ट्राइंगल का। अभी हमारे पास क्या बचा है, छोटा वाला ट्राइंगल ही बचा है, छोटे वाला। चलो अब जरा देखते हैं स्मॉल ट्राइंगल के लिए, स्मॉल ट्राइंगल में क्या होगा, स्मॉल ट्राइंगल में हमारा ये बनेगा, तो एक बार ट्राइंगल बना लेते हैं जरा। ये है हमारा ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा ये ट्राइंगल है, इसकी साइड्स दे देते हैं क्या क्या थी। एक साइड थी इसकी कितनी, ये थी 26 मीटर, ये वाली थी 24 मीटर, और ये थी 22 मीटर। इसमें भी वही सेम काम करना जो हमने बिग ट्राइंगल के लिए किया। तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले S इज इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी बाय 2, वही सेम चीज A प्लस बी प्लस सी 2 करो। तो A कितना हमारा 26 प्लस 24 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, ये आएगा मेरा कितना 72 बाय 2, कैंसिल आउट करूंगा तो ये मेरा आएगा 36 मीटर, ठीक है। ये आएगा मेरा 36। अब देखो जरा, अब मैंने क्या निकालना है, इसमें निकालना है पहले S माइनस ए, फिर मैंने निकालना है S माइनस बी, उसके बाद S माइनस सी। निकालते जरा ये वैल्यू, तो पहला होगा मेरा 36 माइनस 26, ये होगा मेरा 36 माइनस 24, और ये वाला होगा 36 माइनस 22, ठीक है। देखो जरा क्या क्या आंसर आ रहे हैं इनके। 36 में से 26 क्या है, कितना है 10, ये आएगा 12, और ये कितना आएगा, ये आएगा मेरा 14। लगाओ फिर से वही फॉर्मूला, हेरॉन्स फॉर्मूला, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। डायरेक्ट करते हैं 36। अच्छा तोड़ तोड़ के पहले लिख देता है। 36 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ 6 इंटू 6 विच इज 36 इंटू एस माइनस ए। देखो एस माइनस ए है मेरा 10, तो मैं 10 को लिख रहा हूँ 2 इंटू 5, ठीक है, इंटू 12। देखो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, तो इसे मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया मेरा 12, ठीक है। 14 देखो 14 को लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 इंटू 7, इसे लिख दिया 2 इंटू 7। देखो जरा अब नीचे, अच्छा इन दो 6 में से क्या आ जाएगा, एक 6 बाहर आ गया, ठीक है। ये दो 2s में से क्या आ गया, एक 2 बाहर आ गया। फिर एज इट इज इसमें से एक 2 क्या आ गया, बाहर आ गया। रूट के अंदर क्या क्या बचा, 3 5 जा 15, 15 7 जा कितना होगा 105, 15 7 जा 105, ठीक है। और ये हो गया 6 2 12, 12 2 जा 24, तो 24 रूट 105 मीटर स्क्वायर। अब देखो मेरा यहाँ पे आंसर अभी खत्म नहीं हुआ। अभी मैं चाहूं या तो मैं यहाँ पे छोड़ दूं, इस बिग ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया, स्मॉल का ये माइनस कर दूं, बट देखो परफेक्ट आंसर नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 105 की रूट की डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है। इसकी डायरेक्ट वैल्यू जो होती है वो होती है, ये होती है 10.25,
ठीक है, नियरली होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख सकते हैं हम। याद रखना कि 105 के रूट की वैल्यू होती है 10.25। ये मैं क्या करूंगा यहाँ पे 24 इंटू 10.25 विच इज समथिंग इक्वल्स टू 246 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा क्या आएगा 246 मीटर स्क्वायर। अब ये मेरा आया स्मॉल ट्रायंगल के एरिया। बिग ट्रायंगल के एरिया में से मैं क्या करूंगा, स्मॉल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा। क्या था मेरा बड़े वाले का एरिया था 1320, तो यहाँ पे मेरे को शेडेड पार्ट चाहिए, शेडेड पार्ट चाहिए ना भाई, ये वाला शेडेड रीजन चाहिए। तो मैं बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो मेरा है, यहां पे लिख देता हूं मैं, बिग ट्रायंगल माइनस स्मॉल ट्रायंगल एरिया। एरिया लगा लेना आप लोग। अच्छा कितना है 1320, माइनस करना कितना आया था हमारा, वो आया था 246। माइनस करो कितना आएगा, यहां पे आ जाएगा आप लोगों का 7 और ये हो जाएगा 1074 मीटर स्क्वायर। तो आप लोगों का जो शेडेड रीजन है उसका एरिया कितना है 1074 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर भाई ये लगाना मत भूलना, इंपॉर्टेंट है। तो देखो हेरॉन्स फॉर्मूला के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आना है, ठीक है, वो हर बार आता है। तो हेरॉन्स फॉर्मूला सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 नंबर बन गए आपके सिर्फ इस एक क्वेश्चन से। 5 नंबर का क्वेश्चन हेरॉन्स फॉर्मूला पे जरूर आएगा ही आएगा, हर बार आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इजी सा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस क्वेश्चन देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या है, इफ द पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, इसे लेट कर लेंगे, px है, इसे qx लेट कर लेते हैं, जो कि है हमारा x क्यूब माइनस 4x प्लस a। लीव द सेम रिमाइंडर, क्या कर रहे हैं, सेम रिमाइंडर लीव कर रहे हैं व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। जब भी x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, सेम रिमाइंडर लीव कर रहे हैं। चलो देखते हैं, मैंने क्या बोला आप लोगों से कि px लेट करो। px हो गया मेरा क्या, ax क्यूब प्लस 4x स्क्वायर और प्लस का 3x माइनस का 4। ठीक है, qx लेट करो जल्दी से। qx क्या हो जाएगा मेरा, x क्यूब माइनस 4x प्लस a। ठीक है, ये है मेरी इक्वेशन। अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर मैं इन्हें x माइनस 3 से डिवाइड करूंगा तो ये सेम रिमाइंडर देता है। अच्छा x माइनस 3, इसे मैं बोल सकता हूं कि x माइनस 3 को उधर लेके जाऊंगा तो प्लस का 3, तो x की वैल्यू कितनी है 3। तो x की वैल्यू जरा पुट करूंगा। अच्छा तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये सेम रिमाइंडर लीव करेगा तो मैं बोल सकता हूं कि P3 जो है किसके इक्वल हो जाएगा, Q3 के। इक्वेशन में डाल दो इसकी वैल्यू, आंसर आ जाएगा। ax क्यूब मतलब a3 का क्यूब, ठीक है, प्लस 4 इंटू कितना 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, माइनस का 4 इज इक्वल्स टू Q3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 3 का क्यूब, ठीक है, माइनस 4 इंटू 3 प्लस a। अच्छा देखो जरा, ये हो जाएगा मेरा 27a, ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस का 4 इज इक्वल्स टू कितना 3 का क्यूब विच इज 27 माइनस 4 3 जा 12 प्लस a। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 27a, यही कैलकुलेट कर लो फिर डायरेक्ट इसे भेज देना उधर। 36, ये है 9 माइनस 4 करो जरा, कितना हो जाएगा 5 बचेगा, 5 प्लस 36 कितना हो जाएगा 41, प्लस का 41 उधर जाइए क्या हो जाएगा माइनस का 41, तो यहां पे मैंने लिख दिया माइनस का 41। ठीक है, 27 माइनस 12 विच इज 15, ठीक है, हाँ 15 होगा, ये हो जाएगा 15 प्लस a। देखो जरा इन्हें आप लोग सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 11 में से 5 जाएगा कितना आएगा 6, और 3 में से 2 गया, सॉरी 3 में से 1 गया तो आ जाएगा 2, माइनस का 26। अच्छा ये प्लस का a है, उसे इधर भेज दो, कितना हो जाएगा ये माइनस का a, तो 27a माइनस का a कितना हो गया 26a इज इक्वल्स टू माइनस का 26, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू आ गई माइनस का 1, और ये है आप लोगों का आंसर। a की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1। देखो ऐसा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था, बस आप लोगों को ये जो इंपॉर्टेंट चीज है ये ध्यान होनी चाहिए कि ये मैंने कैसे करनी है, ठीक है, इस पे ध्यान देना। बाकी इजी क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप लोगों ने काफी करा भी होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। करो जरा आई स्टेप। आई है 99 का क्यूब है, क्यूब नहीं सॉरी वो स्क्वायर होगा, जरा देख लेना, ये यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ था,
ये है स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है। करो इसे, वैसे क्यूब के भी आ जाता है, सेम ही कॉन्सेप्ट लगना, बस आप लोगों को फॉर्मूलाज याद होना चाहिए। क्यूब का फॉर्मूला लगा दो या कुछ भी कर लो आप लोग, ये स्क्वायर है, ठीक है। देखो जरा, स्क्वायर इसे मैं लिख सकता हूं 100 - 1 लिख दें, 100 - 1 का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या लगेगी इसमें, a - b का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, ठीक है। ये है 100 का स्क्वायर है, तो कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे, प्लस 1 हो जाएगा, माइनस कितना 2 इंटू 1 इंटू 100, विच इज 200। अच्छा अब करो जरा, इसे मैं लिख सकता हूं कि ये है मेरा 10,000 माइनस कितना होगा 199, से माइनस करूंगा 10,000 में से मैंने 199 माइनस करना है, विच इज समथिंग इक्वल टू 9801, ये हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। 199 माइनस करिए, हाँ ये मेरा आंसर। नेक्स्ट आ जाओ जरा, नेक्स्ट। अच्छा अब देखना ये है नेक्स्ट, अब मैं ये क्यों कराया, अच्छा क्वेश्चन देख रहे हैं, एक ये 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का, तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा ये देखो, इसमें क्या है, इसमें 103 107। अच्छा देखो, इसमें हर बच्चा पता है क्या करेगा, मैंने ये ऑफलाइन क्लास में भी क्वेश्चन कराया था, हर बच्चे ने मेरे को जवाब दे कि सर इसमें लिख दो 100+3, इसमें लिख दो 100+7, विच इज इक्वल टू x+a इंटू x+b, जो कि सही है, वो आइडेंटिटी भी होती है आप लोगों की, ठीक है, x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, वो आइडेंटिटी भी होती है। बट मेरे को क्या करना है, कम टाइम में सॉल्व करना है ना, इफेक्टिवली सॉल्व करना है। देखो इसमें और क्या लग सकता है, इसमें लग सकता है, मैं बोल सकता हूं 105 - 3 और 105, सॉरी -3 नहीं, ये 2 होगा, एक सेकेंड, ये होगा 105 - 2 होगा यहाँ पे, ठीक है, 105 - 2 इंटू 105+2। अब देखो आइडेंटिटी बन गई a - b इंटू a प्लस बी, विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। करो जरा, 105 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर निकाल लो एक बार यहाँ पे, 105 इंटू 105, 25 2 5, कितना हो जाएगा, 5 2 11025, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 11025 माइनस ऑफ 4, इसमें से 4 माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 11021, ये हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। ऐसे देखो इफेक्टिवली सॉल्व हो गया ना। अब मैं उसमें करता 100+3 100+7, फिर आइडेंटिटी लगाता 100 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इन सबको प्लस करना होता, हो जाता उससे भी सॉल्व। बट हमने क्या करना, देखो इजीली सॉल्व हो गया ना, अदरवाइज सिर्फ एक नंबर का स्क्वायर करना पड़ा बड़े नंबर का, और इजीली आंसर आ गया। तो ऐसे करना, ठीक है, अप्रोच ये होनी चाहिए कि किस तरीके से हम उसे क्वेश्चन को छोटा कर सकते हैं, ठीक है। हो गए 4 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट आ गया भाई प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। चलो रीड करते हैं। प्रूव दैट द सर्कल ड्रॉन ऑन एनी वन ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है, उसकी कोई भी एक साइड, मतलब उसकी, अच्छा आइसोसेलेस ट्राइंगल आप लोगों को पता होता है क्या होता है उसमें, आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। फिर उसमें क्या बोला है कि सर्कल जो है, एक सर्कल बनाना है, साइड्स पे बना ही देते हैं, चलो डायग्राम ही बना देते हैं हम पहले, इसमें डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये एक हमारा ट्राइंगल है, ठीक है, और एक है इसमें सर्कल। ये ट्राइंगल है, ये हमारा है सर्कल, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये बहुत ही बड़ा हो चुका है, ये ऐसे, ये बोल रहा है कुछ, ठीक है। अच्छा अब जरा देखो डायमीटर क्या बोल रहा है, ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल एज अ डायमीटर, ठीक है, डायमीटर का भी काम कर रहा है, रेडियस का भी काम कर रहा है, वो देखेंगे हम बाद में क्या कह रहा है। ये बनेगा, या इसे हम ऐसे बोल लें, थोड़ा कुछ ऐसे, ठीक है, और छोटा करना पड़ेगा, इसे छोटा कर लो इसे, अब ठीक है थोड़ा सा, हाँ अब डायमीटर थोड़ा सा लग रहा है ना, डायमीटर लग ही रहा है,
ध्यान रखना बच्चों, थोड़ा सा डायमीटर है, ठीक है। अच्छा डायमीटर, इनके कुछ नाम दे देते हैं। ये हो गया मेरा ए, ये हो गया बी, इसे नाम दे दो इस पॉइंट को सी। अच्छा ये तो चेंज ही नहीं करा, चेंज कर लेते हैं इससे पहले। अब देखो जरा, ये है ए, ये बी, इसे नाम दे दो सी, ये डी हो गया। और यहाँ पे कोई पॉइंट दे देना, ओरिजिन ये हो गया हमारा डायमीटर का पॉइंट, ठीक है। तो हमें क्या बताना, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये क्या कर रहा है, थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। थोड़ा फिगर अच्छा नहीं बना बट समझ आ जाएगा आप लोगों को। तो इसमें हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है हमने, बी सी इज इक्वल टू किसके है, बी सी इक्वल सी डी के, ठीक है। अच्छा मेरे को ये प्रूफ करना है। अच्छा ये डायमीटर है, तो मैं एक आप लोगों को बोल देता हूं कि आप लोग ना क्या करो, इसमें मैंने कर दिया, ये ले लेते हैं। ये वैसे तो सर्कल के अंदर आते हैं बट कोई बात नहीं, चले गए यहाँ भी, ठीक है। सर्कल के अंदर ध्यान रखना है, थोड़ा सा सर्कल के अंदर है, सर्कल थोड़ा सा परफेक्ट नहीं बना, इतना मैनेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, हाँ यहाँ पे देखो अब आगे क्या होगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में मैंने कर दिया कि ए सी बी ट्राइंगल, ए सी बी और ट्राइंगल ए सी डी में आ जाना, ठीक है। देखो इसमें क्या बनता है, मैं आ गया इन ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल कौन सा, ए सी डी, ए सी डी। अच्छा इन ट्राइंगल्स पे देखते जरा क्या बन रहा है, ए सी बी और ए सी डी में। अच्छा आप लोगों को ना एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि मेरा क्या है, एज अ डायमीटर काम कर रहा है। अगर ये मेरा डायमीटर की तरह काम कर रहा है तो किसी भी सर्कल का ये क्या हो जाएगा, एक सेमी सर्कल हो जाएगा। सेमी सर्कल में डायमीटर के थ्रू बनने वाला जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। तो यहां पे जो मेरा एंगल बनेगा कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहां पे मैं साइड में लिख देता हूं कि हमारा जो एंगल ए सी बी है कितना है वो 90 डिग्री, ठीक है। यहां पे रीजन लिख देते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल। डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल बोल दो, डायमीटर ऑफ अ सर्कल बोल दो, डायमीटर इन सेमी सर्कल, ठीक है। ये रीजन हो गया, एसीबी मिल गया। अब आ जाओ जरा इसमें, एसीबी वाले में आ जाओ और यहां पे एक चीज और लिख लेते चलो, ए सी बी प्लस ए सी डी कितना होता है भाई, ये टोटल 180 डिग्री। लीनियर पे बनने वाला एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। और अभी हमने देखा कि एसीबी कितना है, एसीबी है मेरा 90 उधर जाके माइनस होगा, तो एंगल एसीडी कितना आ जाएगा, एसीडी भी मेरा हो जाएगा 90 डिग्री। तो दोनों एंगल कितने आ गए मेरे, 90 डिग्री के आ गए। अब इन ट्राइंगल में आ सकते हो। अब आ जाओ जरा इन ट्राइंगल से। अच्छा ये क्या कह रहे हैं, अगर मेरे को ये प्रूफ करना चाहिए, गिवन में मेरे को क्या दिया हुआ है कि ये वाली जो साइड है इस वाली साइड के क्या है, आपस में इक्वल है। तो मेरा जो है ए बी इज इक्वल्स टू किसके, ए डी के। चलो एक तो ये हो गया, एक हमने ये निकाल लिया कि हमारा जो है, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये है मेरा गिवन, या फिर आप लोग लिख लेना आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल भी रीजन दे सकते हो आप लोग। मैंने नेक्स्ट रीजन दे दिया इसमें क्या, कि ये हमारा ए सी बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए सी डी यहां पे होगा ईच 90 डिग्री। हर एक कितना है, हर एक है 90 डिग्री का, ठीक है। और थर्ड क्या बोल सकते हो आप लोग, एसी दोनों में देखो कॉमन आ जाएगी, एसी क्या हो जाएगा, दोनों में एसी हो जाएगी कॉमन, एसी हो जाएगी दोनों में कॉमन, ठीक है। तो ये किससे बोलेंगे, आरएचएस। अब देखो कोई इसमें एसएस मत बोल देना भाई, एसएस वो होता है जब कोई एक्यूट एंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो, कुछ भी हो, बट इसमें देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये किससे होगी, राइट एंगल ट्राइंगल से, आरएचएस से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगी। ट्राइंगल एसीबी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल एसीडी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई, अब तो कुछ भी नहीं बचा इसमें, अब बोल दो बस कि बीसी जो है सीडी के इक्वल है, क्यू बाय सीपीसीडी। ये था क्वेश्चन। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखो, इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं आप लोगों को। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हर बार यूज होती है, मतलब किसी ना किसी क्वेश्चन में यूज हो जाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आइसोसेलेस ट्राइंगल। भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल जब भी देता है ना, आप लोगों के दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि अगर दो साइड्स आपस में इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। मींस दैट अभी इस क्वेश्चन में यूज नहीं हो रही ये चीज, बट कितने सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें यूज होता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके अपोजिट ये एंगल, इसके अपोजिट ये एंगल, तो ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना भाई। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो इंपॉर्टेंट चीजें निकली, एक तो सेमी सर्कल वाला कि 90 डिग्री होता है, ये एक नंबर में भी पूछा जाता है। रिसेंटली अभी केवी का एग्जाम हुआ है, आज ही था, उसमें पूछा गया था कि सेमी सर्कल पे सबटेंड होने वाला एंगल डायमीटर के थ्रू कितना होता है, विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ध्यान रखना ये आ सकता है, ठीक है। और ये तो इंपॉर्टेंट है आइसोसेलेस ट्राइंगल का, ठीक है, ध्यान रखना। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट इफ द सम ऑफ द टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द थर्ड एंगल। पहले इतनी लाइन पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बन रहा है कि किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, उसके थर्ड एंगल के। ये हमें गिवन दिया हुआ है, तो मैं यहां पे डाल देता हूं, ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन। तो इससे मेरे को प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट ट्राइंगल इज राइट एंगल, देन द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। हमें प्रूफ करना है कि वो जो ट्राइंगल होगा वो कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। आप लोगों के लिए इजी के लिए थोड़ा सा यहां लिख देते हैं ए बी सी। तो यहां पे मैंने नाम दे दिया एंगल, इसे बी दे दो, ये बी हो गया और ये वाला पार्ट आपका हो गया सी, ठीक है। तो ये एंगल ए यहां पे दे दो, ये बी हो गया और ये सी, ठीक है। अब यहां देखते हैं जरा। अच्छा, आप लोगों को एंगल सम प्रॉपर्टी पता है, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो मैंने लिखा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होता है? ये होता है 180 डिग्री के। जैसे बोल सकता हूं, यहां पे लिख देता हूं मैं एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो जरा नेक्स्ट देखो, a प्लस बी। अच्छा, a प्लस बी किसके इक्वल है? फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए a प्लस बी किसके इक्वल है? एंगल सी के। तो मैं से बोल सकता हूं एंगल सी प्लस एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री के। तो एंगल सी प्लस एंगल सी, टू ऑफ एंगल सी विच इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड वी हैव टू जस्ट कट इट आउट। एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, ठीक है। 90 डिग्री एंगल सी कितना आ गया हमारा? एंगल सी आ गया 90 डिग्री, और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। आगे इजी सा प्रूफ है ये तो। देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे आते हैं प्रूफ, ठीक है। बाकी इसमें लाइंस का ध्यान रखना भाई, आप लोगों को क्या क्या लाइंस लिखनी है, अच्छे से लाइन लिखना, ऐसे इसका प्रूफ है, इजीली प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसे भी सॉल्व करते हैं। देखो क्या बन रहा है इसमें, देखो क्या है, इफ x बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू -1 है, ठीक है। इसकी वैल्यू दी हुई है, इसमें बोला गया है x नॉट इक्वल टू 0 एंड y नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, इससे एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं आप लोगों को कि इसमें बोला x और y जो है 0 नहीं हो सकते। अगर मैं सिर्फ डेनोमिनेटर की बात करूं, डेनोमिनेटर में कभी भी जो टर्म आता है ना वो 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो 0 हो गया ना तो नंबर ही अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखते हुए हम आगे क्वेश्चन करेंगे। हमसे पूछा गया वैल्यू फाइंड करनी है x क्यूब माइनस वाई क्यूब की, हमने वैल्यू फाइंड करनी है। चलो देखो, पहले ये हमें गिवन क्या दिया हुआ है, x बाय वाई प्लस y बाय एक्स इज इक्वल टू -1, ठीक है। -1 की इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो नॉर्मल सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई इज इक्वल टू -1, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का एक्स वाई। इसे यहां छोड़ दो, या फिर आप लोग इतना भी कर सकते हो, इसे एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0। अच्छा चलो इसे ले लेते हैं हम कि हमारी क्या हो गई, ये हो गई एक इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, यहां से मैं इतना ही कर सकता था, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता इसमें। नेक्स्ट आ जाओ जरा, नेक्स्ट में देखते हैं जरा, ये है मेरा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। आप लोगों को एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। ये क्या होती है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी होती है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। ये होती है हमारी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी। अब देखो जरा क्या बनेगा, एक्स माइनस वाई एज इट इज। जो आप लोगों ने इसकी वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो आप लोग, कितनी आई है? 0। पुट कर दो जरा इसकी वैल्यू, किससे मल्टीप्लाई, इस पूरे की वैल्यू कितनी है? 0। तो ये पूरा ही कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। ये किसके इक्वल है? तो एक्स क्यूब माइनस
वाई क्यूब की जो वैल्यू है वो है 0 और ये है आप लोगों का आंसर। ठीक है, तो ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। हमारी ये क्लास यहीं पे ओवर हो जाएगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था अच्छे से। अब आप लोग कमेंट में कोई बताना मेरे को कि कुछ प्रॉब्लम हुई आप लोगों को, या जो भी नेक्स्ट वीडियो में मेरे को अच्छा करना है, या आप लोगों को किस टाइप की और वीडियोस चाहिए, किस सब्जेक्ट पे चाहिए, वो सब आप मेरे को इस वीडियो में के कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, बाकी सेशन अच्छे से देखना भाई, अच्छे से सॉल्विंग करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप लोग ये सारे क्वेश्चंस रिपीट करके जाना, अच्छे से कैलकुलेट करके जाना, कॉन्सेप्ट रिवाइज करके जाना, समझ के जाना एग्जाम में। ठीक है, बहुत हेल्प देंगे ये क्वेश्चंस। बाकी फिर एक और सेशन लाऊंगा मैं जिसमें आपके 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर करूंगा। ठीक है, अभी तो एग्जाम दूर है, अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से सब करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से रिवाइज करें, पढ़ते रहे। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।